नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें प्रकरण है नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। इसका आखिरी पैराग्राफ रह गया है। उसके बाद नित्य निगोद और इतर निगोद पर चर्चा करेंगे। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि कर्मों को कहते हैं और ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय आने पर जीव के जो भाव होते हैं उन कर्मों में, द्रव्य कर्मों में मुख्य रूप से मोहिनीय कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, उनको भाव कर्म कहते हैं। क्योंकि हम पहले ही नवीन बंध विचार में पढ़ आए हैं कि मोह राग द्वेष आदि जो भाव हैं ये ही नए बंध के कारण है, तो यही भाव कर्म है। और इसके बाद यहाँ नो कर्म की चर्चा आई। नो कर्म में क्या लेना? देखिए, द्रव्य कर्म तो समझ में आ गया, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। भाव कर्म आ गया समझ में, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणाम। और नो कर्म क्या है कि मुख्य रूप से यहाँ पर जो लिया है, शरीर, मन, वाणी, श्वासोच्छ्वास, जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उनको नो कर्म कहा गया है। ऐसे शरीर से भी संबंधित जो पदार्थ हैं वो भी नो कर्म की श्रेणी में आते हैं, जैसे वस्त्र हैं और धन संपदा, मकान जायदाद, परिवार आदि 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 चीजें, ये भी नो कर्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अभी मुख्यतः उनकी ही है तो उस पर ही चर्चा करेंगे। शरीर, मन, वाणी। मन में द्रव्य मन, जो पुद्गल की रचना है, हृदय कमल में स्थित अष्टदल कमल के आकार रूप जो द्रव्य मन है वो नोकर्म है। शरीर नोकर्म है,
वाणी नो कर्म है, जो बोला जा रहा है। जो इंद्रियां हैं वो भी नो कर्म है, और श्वासोच्छ्वास है वह भी नो कर्म है। इस तरह से नो कर्म की चर्चा की। यहां बताया कि जो शरीर है हमारा, हमारे संयोग में, इस कर्म की, इसकी रचना नाम कर्म के उदय से होती है। और यह शरीर आत्मा के सुख दुख में किंचित निमित्त भी होता है। इस कारण से इसे नो कर्म कहते हैं। नो कर्म, नो का अर्थ है ईसत, अल्प, किंचित और कर्म। तो किंचित कर्म है ये। वास्तविक में तो वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म है। उसके अलावा यह भी सुख दुख का किंचित कारण है, निमित्त है। इस कारण से इसे भी नो कर्म कहते हैं। शरीर, ये जो बाहर से दिख ही रहा है शरीर, आत्मा इसके एक क्षेत्रावगाह संबंध में है। शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध है। आत्मा संकोच विस्तार के कारण जैसा और जितना शरीर मिलता है उतने शरीर प्रमाण संकुचित अथवा विस्तृत हो जाता है। प्रदेशों का फैलाव होता है या प्रदेशों का संकोच होता है। आत्मा तो उतना का उतना ही रहता है, वही का वही रहता है। आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता कि बच्चे का आत्मा छोटा और बड़े का आत्मा बड़ा, ऐसा नहीं है। ये शरीर की अवस्थाओं से, हम उम्र के आधार से हम उनको छोटा बड़ा कहते हैं। लेकिन आत्मा तो एक समान ही है। देखिए, भगवान ऋषभ देव की आत्मा का जो प्रदेशों का विस्तार था वो 500 धनुष ऊंचा था। 500 धनुष की उनकी काया थी, शरीर था। तो 500 धनुष में किंचित न्यून सिद्धावस्था में विराजमान है। और महावीर भगवान के शरीर का आकार 7 हाथ था। तो उनका आत्मा किंचित न्यून 7 हाथ प्रमाण सिद्धालय में विराजमान है। तो किसी के प्रदेशों का विस्तार है, किसी का संकोच है, तो इससे क्या आत्मा छोटा बड़ा हो गया कि नहीं? आत्मा के सुख सुख कम हो गया क्या? आत्मा के अनंत चतुष्टय कम हो गए क्या कि नहीं? आत्मा का जो अनंत वैभव है, जो स्वरूप है, वो समान ही है। प्रदेशों का संकोच हो या विस्तार हो, ये इससे आत्मा के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात हैं, तो असंख्यात ही रहते हैं, भले वो निगोदिया जीव ही क्यों ना हो। उसके भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही हैं, भले वो अत्यंत संकुचित है। और जितनी जगह में रह रहा वो भी असंख्यात प्रदेश है। ठीक है। तो स्वभाव से ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ये बात भी यहाँ बताई कि शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, संकुच विस्तार वाला है। और मूल शरीर को केवल समुद्घात की दशा में ही छोड़ता है। सिद्ध अवस्था होती है तब तो पूरा छोड़ ही रहता है। लेकिन समुद्घात की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, उसे समुद्घात कहते हैं। इस पर हमने चर्चा की थी। अब आखिरी का पैराग्राफ है जो हमें पढ़ना है, उसके बाद फिर नया प्रकरण शुरू होगा। देखिए यहाँ पर ये ऊपर का पैराग्राफ है। नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, ये वाला प्रकरण यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए, तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य, इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। द्रव्य मन, द्रव्य इंद्रियां। द्रव्य इंद्रिया क्या है? ये नाक, आंख, कान, है ना, जिह्वा, स्पर्शन इंद्री, ये सभी जो है इंद्रियां, तो द्रव्य इंद्रियां हैं, अर्थात पुद्गल की रचना है। उसके निमित्त से ज्ञान का प्रवर्तन होता है। उसके निमित्त से हम बाहर के रूपी पदार्थों को जानते हैं। तो इसलिए उन द्रव्य इंद्रियों को हमारे ज्ञान में सहायक या निमित्त कहा जाता है। ऐसे ही मन भी, द्रव्य मन जो पुद्गल की रचना है, वह पुद्गल तो जानता नहीं, लेकिन जीव उस मन के निमित्त से जो जानता है, रूपी अरूपी पदार्थों को विचार करता है, वो
वो सब द्रव्य मन की सहायता से करता है, अर्थात द्रव्य मन उसमें सहायक है या निमित्त है। ठीक है। तो इस शरीर के अंगभूत, इस शरीर के ही अंग है वो, द्रव्य इंद्रिय और मन उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। शरीर की जैसी अवस्था हो, शरीर स्वस्थ है या बीमार है, शरीर में युवावस्था है या वृद्धावस्था है, शरीर की और किस तरह की अवस्था है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मोह के कारण यहाँ एक विशेष प्रयोग किया है। मोह का उदय हो तो ही वो शरीर की अवस्थाओं के कारण से सुखी दुखी होगा, अर्थात वास्तव में तो मोह से दुखी होगा, लेकिन शरीर की अवस्थाएं उसमें निमित्त बनेगी। इसलिए यहां लिखा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। शरीर में अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो जीव सुखी होता है, शरीर में प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है तो जीव दुखी होता है। तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन है, जिसमें जीव राग द्वेष करता है, उसी कारण से सुखी दुखी अनुभव करता है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। ये चार अवस्थाएं यहां बताई। क्या कहा? कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, जैसे हमने सोचा हाथ ऐसा कर दूं हो गया, ऐसा कर दूं हो गया, मतलब शरीर को जैसा हमने चलना है, बैठना है, उठना है, जो करना है उस तरह से हम जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रवर्तन होता रहता है। तो हम कहते हैं ये जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। ठीक है। कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। शरीर की जैसी अवस्था हो रही है उसके अनुसार जीव की प्रवृत्ति होती है। शरीर छोटा है, मतलब कद में छोटा है, बड़ा है, तो शरीर आत्मा के प्रदेश भी उस तरह से फैलते हैं। शरीर की जैसी अवस्थाएं हो रही हैं वैसे जीव का भी परिवर्तन होता है। शरीर बीमार हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तो जीव की भी वैसी सुख दुख रूप प्रवृत्ति हो जाती है। शरीर मान लीजिए पर्वत पे चढ़ रहे थे, अचानक फिसल गया, तो जीव को भी उसका सुख दुख का वेदन होता है। तो ऐसे कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है। जीव की इच्छा कुछ और ही है लेकिन शरीर की प्रवृत्ति कुछ और ही है, ऐसा भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अपने पलंग पर लेटा हुआ है, उसको इच्छा हो रही है कि वह जल्दी उठे और कुछ काम करे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को कोई लकवा लग गया हो, कोई कोमा में चला गया हो, इच्छाएं तो हो रही हैं चलने की, फिरने की, काम करने की, बात करने की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तो कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, जीव की अलग ही कोई इच्छा हो रही है और शरीर की प्रवृत्ति कुछ और ही हो रही है। पुद्गल अन्यथा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल जो है वो अन्यथा ही रूप प्रवर्तता है। फिर पुद्गल की अवस्था अलग ही हो रही है। जैसे मान लो अब बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं, जीव चाह रहा है कि सफेद ना हो, लेकिन वो तो अपना काम करेगा। ठीक है। कोई जीव नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन बुढ़ापा आता है। कोई जीव नहीं चाहता कि वो बीमार पड़ जाए, लेकिन शरीर की अवस्था होती बीमारी रूप। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, और भी अनेक अनेक चीजें होती हैं जो शरीर में अन्य प्रकार से होती, जैसी मेरी जीव की इच्छा नहीं होती। तो जीव की इच्छा के अनुसार कभी कभी शरीर प्रवर्तन नहीं करता। ठीक है। और तो इस तरह से कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता, इच्छा नहीं, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है, क्योंकि पुद्गल को तो इच्छा हो ही नहीं सकती,
इच्छा तो जीव का विकारी परिणाम है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि शरीर की अवस्थाएं कभी कभी अलग प्रकार की ही होती हैं और वैसी जीव की इच्छा नहीं होती। ठीक है, जीव कभी कभी जीव कुछ चाहता है करना, लेकिन शरीर की अवस्थाएं वैसी नहीं बनती। इसलिए तो कहते हैं यदि हमें नियम और संयम का पालन करना है तो अपने अंदर दृढ़ता रखनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर कभी हमारे अनुसार प्रवर्तन करना नहीं करेगा नहीं कि अब चलो भाई इसकी इच्छा हो रही है कि सामायिक में बैठ जाएं, तो पद्मासन लगा के बैठेगा तो अपन मदद कर दें इसकी। उसके पास तो ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं, है ना। हम जब भी बैठेंगे पद्मासन में या स्थिर होके बैठेंगे, खड़े होंगे, तो कहीं दर्द होने लगेगा, कहीं आलस आने लगेगा, कहीं कुछ कुछ और ही होने लगेगा, शरीर गिरने लग जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो शरीर, इसलिए तो कहा है दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन का और देह का एक समान स्वरूप होता है। दुर्जन को आप कितना ही बढ़िया करने की कोशिश करो, वो आपका बुरा ही करेगा। जैसे कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाने से क्या होगा, वो तो जहर ही उगलेगा। ऐसे दुर्जन का हाल है, ऐसे ही देह का भी है। देह को जितना हम पुष्ट करेंगे, जैसे हमने बढ़िया सोचा कि आज अच्छे शरीर को बढ़िया भोजन मिल जाए पौष्टिक, तो पौष्टिक मिल गया। अब वो आप सामायिक करने बैठेंगे, प्रमाद आएगा, अब आपका साथ नहीं देगा वो। ठीक है, अब वो उसमें उसको जरूरत तो थी बहुत पोषण की, लेकिन आपने उतना ही दिया जितने से वो शरीर बस उसकी जरूरत पूरी हो जाए। पोषण नहीं करना है। जो हमारे साधक हैं, मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, श्रावक हैं, वो क्या करते हैं कि शरीर को उतना देते हैं जितने जितने में वो चले, है ना, टिका रहे। बस इतना, जितनी उसको जरूरत है उतना दे देते हैं, बाकी ज्यादा नहीं देते, कि पोषण करने के लिए नहीं देते, है ना। शरीर का पोषण करने जाएंगे तो शरीर पुष्ट होगा, लेकिन आत्मा, आत्मा का क्या होगा, आत्मा तप नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही स्वरूप है। श्रीमद रायचंद जी कहते हैं कि मेरे दो बगीचे हैं, दो बगीचे हैं। जब मैं ये कौन से बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा और एक आत्मा रूपी बगीचा। तो कहते हैं जब मैं शरीर रूपी बगीचे को सींचता हूं, उसका पोषण करने का प्रयास करता हूं, तो आत्मा रूपी बगीचा सूखता है। और जब मैं आत्मा रूपी बगीचे को सींचता हूं, आत्मा खिल उठता है, आत्मा को सुख होता है, वीतरागता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, तो शरीर रूपी बगीचा सूखता है। ऐसा ही दोनों का ये इस तरह का स्वरूप है। तो ये हमारा हित आत्मा के पोषण में है, हमारा हित आत्मा के सुख में है, हमारा हित आत्मा की वीतरागता की वृद्धि में है, शुद्धि की वृद्धि में है, हमारा हित मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में है, मोक्ष जाने में है, अशरीरी होने में हमारा हित है। ठीक है, इसलिए शरीर से भेद ज्ञान भी करना होगा और शरीर से विरक्ति भी करनी होगी। देखिए यहां कहा है ये शरीर का, क्योंकि शरीर पुद्गल है और जीव चेतन है, तो दोनों का स्वभाव एक सा तो हो नहीं सकता। और जीव पुद्गल को कुछ करना चाहे, पुद्गल जीव को कुछ करना चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुद्गल अपना प्रवर्तन करता है, जीव अपना प्रवर्तन करता है। कभी संयोग बन जाता है कि जीव ने कुछ चाहा करना और वैसा शरीर का प्रवर्तन हो गया, तो हमें भ्रम हो जाता है कि जैसा मैं अपने शरीर को रखना चाहूं वैसा रख सकता हूं। ये हमारा भ्रम है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तन नहीं करता। कभी संयोग बनता है कि जीव ने चाहा और शरीर का वैसा प्रवर्तन हो गया। इसको संयोग समझना चाहिए, कर्तृत्व नहीं समझना चाहिए। देखो कितना सुंदर लिखा है। कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है। जीव की इच्छा अलग ही अन्य प्रकार की।
उद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस तरह से दोनों में, शरीर और जीव में, दोनों में किस तरह से कभी कभी सामंजस्य दिखता है और कभी असामंजस्य दिखता है, ये सब बातें यहाँ बताई। इस प्रकार इस नो कर्म की प्रवृत्ति जानना, ऐसा ये शरीर रूपी नो कर्म है जिसकी प्रवृत्ति इस तरह की होती है। ठीक है, तो शरीर उद्गल है, शरीर नाम कर्म के निमित्त से बना बना होता है। शरीर में हम आयु कर्म के निमित्त से बने रहते हैं। आयु कर्म समाप्त होते ही जीव शरीर से निकल जाता है। नाम कर्म की विभिन्न प्रकृतियां हैं, उनका जैसा उदय आता है उस तरह की शरीर की रचना होती है, सुंदर असुंदर आदि। तो हमें शरीर को अच्छा बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, शरीर से भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा भी शरीर हमें मिला हो वह मैं नहीं, वो पुद्गल है, वो मुझसे भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करें और अपने को आत्मा अनुभव करें। अपने आत्मा का अनुभव करके हम अशरीरी अवस्था को प्राप्त करें, ऐसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। ये अगला प्रकरण है नित्य निगोद और इतर निगोद। आपको यदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नित्य निगोद और इतर निगोद क्या है? ये नित्य निगोद और क्या है इतर निगोद? क्या हम, सर, हाँ, भाव कर्मों में क्या आता है? भाव कर्म में जीव के अंदर उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, कामादिक विकारी परिणाम है ना, उनको राग द्वेष भी कहते हैं। ये सभी भाव कर्म है, जीव के विकारी भाव, वो भाव कर्म है। ठीक है। ठीक है। हम्म और हाँ, बोलिए। द्रव्य कर्म में द्रव्य। कर्म, और नो कर्म तो अभी आई है। शरीर, द्रव्य मन, द्रव्य इंद्रियां, वाणी, श्वासोच्छ्वास, ये द्रव्य है, ये सब नो कर्म है। हम्म आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में से आपके क्या क्या है? बताइए जिया। हमने अभी तक वो पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा है? अरे मतलब आप क्या पूछ रहे हो सर? तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने पूछा, ये जो द्रव्य कर्म बताया अभी, है ना, हाँ। जो भाव कर्म बताया, इसके हाँ। बाद हमने आपको नो कर्म बताया, ये देखो, है ना। हाँ। इनमें से हाँ। आपके पास क्या क्या है? तीन- तीनों है। तीनों है? कैसे? थोड़ा बताइए। क्योंकि नो नो कर्म शरीर के रिलेटेड है, तो हमारा शरीर है। हम्म और भाव कर्म है क्योंकि हमारा मन है, मन के विकारिक परिणाम। हम्म और द्रव्य कर्म? और क्योंकि हमारे इंद्रिया सब है। द्रव्य इंद्रिय, कर्म इसलिए क्योंकि हम इंद्रिया है हमारे। नहीं, इंद्रियां तो, ये देखो लिखा था ना, इंद्रियां तो नो कर्म है, द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य, है ना, ये तो सब देखो यहाँ से, ये शरीर से लेके ये सब क्या है? ये देखो नो। क्या है? शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव इंद्री, द्रव मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन, ये भी शरीर के ही अंग हैं, अर्थात ये भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो ये भी तो नो कर्म है। हाँ। तो ये तो सब नो कर्म है। फिर हाँ। द्रव्य कर्म क्या है? देखो, भाव कर्म यहाँ दिया है, ये देखो, मोह,
मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। लिखा है। हाँ। और द्रव्य कर्म क्या है, ये ऊपर आया। यह कर्म है सो परमाणु रूप परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। ठीक है। तो द्रव्य कर्म, हाँ। द्रव्य कर्म क्या है हमारे पास, है क्या द्रव्य कर्म? द्रव्य कर्म है क्या आपके पास? नहीं। नहीं है। तो हाँ। भाव कर्म कैसे हो रहा है आपको, जब द्रव्य कर्म ही नहीं है तो भाव कर्म कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, द्रव्य कर्म है बिकॉज पुद्गल, हम पुद्गल के आसपास ही तो रहते हैं। नहीं, आप फिर ध्यान से नहीं सुनते क्या? नहीं द्रव्य सर, कर्म ऐसे। ज्ञानावर्णादि कर्मों को कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जो 8 कर्म है ये द्रव्य कर्म है। ठीक है। और इनमें से 8 में से जो मोहिनी कर्म है उसके निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी विकार हैं ये सब भाव कर्म हैं। और जो शरीर आदि हैं वो नो कर्म है। शरीर, मन, द्रव्य इंद्रियां, वाणी, श्वासोच्छ्वास, ये सब नो कर्म है। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिए क्या प्रकरण चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। ठीक है। और उसको हाँ। हाँ, उसका क्या उपयोग है हमारे लिए। ऐसा नहीं करना कि गुरुजी ने कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा पढ़ना है तो भैया हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा तो क्या पढ़ा, उसमें क्या था ऐसा, तो ये भी तो पता होना चाहिए। यदि ये पता नहीं चलेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या है तो पढ़ना और नहीं पढ़ना बेकार है। बराबर ये, जैसे कहा कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना, तो सूत्र जी का पाठ कर लिया, उसमें क्या समझ में आया कि पता नहीं, पाठ करने को कहा था तो मैंने कर लिया। जैसे कि एक बच्चे को बोला जाओ बेटा बाहर ढोल की आवाज आ रही है, देख के आना। तो क्या है वो, तो उसने जाके देखा और कहा, बहुत देर बाद आया लेकिन कहा कि बारात जा रही थी। तो उनने पूछा कि किसकी बारात जा रही थी, कि वो नहीं पता। बाराती कितने थे, कि ये नहीं पता। पुरुष वर्ग, महिलाएं, मतलब उनमें थे कि नहीं थे, कि वो भी नहीं पता। वो क्या श्रृंगार किए थे वो भी नहीं पता। दूल्हा किस पे बैठा था वो भी नहीं पता। कुछ क्या देखा फिर तुमने, बारात देखी कि नहीं देखी? तो ऐसा नहीं करना है हमें। जब देखने का तात्पर्य क्या, कि उसे सब चीजें देखना चाहिए कि पिताजी ने कहा है कि जाओ वो देख के आओ, कि बारात देख के आओ या क्या है वो देख के आओ। तो उसे सब देखना चाहिए अच्छे से, और देख के फिर बताना चाहिए जो पूछे। ठीक है। तो इस तरह से आप भी मोक्ष प्रकाशक को गहराई से पढ़िए, है ना। पुराने वीडियोस भी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते ही हैं, आपके पास लिंक है, आप उसको दोहरा सकते हैं। ठीक है। ग्रंथ है आपके पास, उसकी पीडीएफ है, उसमें आप पुराना प्रकरण दोहराते रहिए, तभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मर्म समझ में आएगा। और बहुत जोरदार ग्रंथ है। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया उसमें आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई अद्भुत बात है इसके अंदर। ये अच्छे से सीखना चाहिए हमें। ठीक है। चलिए तो आगे से जो भी प्रकरण आए उसको आप अच्छे से सुनिए, समझिए, और कभी पूछूं तो बताना भी है आपको। ठीक है। चलिए। हाँ सर। हम्म। नित्य निगोद और इतर निगोद क्या है ये? देखो इसमें शब्द है नित्य, नित्य हमेशा, इतर दूसरा। अब ये देखो निगोद कॉमन है। अब क्या है देखिए,
वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। यह है नित्य निगोद। नित्य निगोद क्या है कि ये निगोद पर्याय है। जो निगोद पर्याय अनादिकाल से है, अनंत काल बीत गया लेकिन वो निगोदिया जीव ही है, वो नित्य निगोद है। ठीक है, वहां शरीर होता है, उसके एक इंद्रिय होती है मात्र, स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, और आयु पूर्ण होती है, मरण होता है, फिर आयु, फिर से जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है। कहाँ रहता है वो? वहीं निगोद में ही रहता है। जन्म मरण होता है तो वहीं ही जन्म वहीं मरण होता है। अनादिकाल से ऐसा हो रहा है। जिस पर्याय से आज तक निकला नहीं, वो पर्याय है नित्य निगोद। ठीक है, ऐसी नित्य निगोद पर्याय से हम सब निकल के आए हैं। हमारी भी यही दशा थी। और यहां कह रहे हैं अनंत जीव राशि है जो कि नित्य निगोद में आज भी है। ठीक है, तो यहां ये कहा नित्य निगोद के बारे में। अब देखिए आगे, तथा वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने? 6 महीने 8 समय 6 मंथ 8 समय, सेकंड भी नहीं, समय में कितने जीव निकलते हैं नित्य निगोद से? 608 जीव। 608 जीव निकलते हैं। और निकल के क्या बनते हैं? वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं, दूसरी पर्यायों को धारण करते हैं। वे कौन सी पर्याय हैं जिनको धारण करते हैं? वो कि वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन अर्थात वायु, प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में, तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। ये देखो, नित्य निगोद से निकल गया एक बार तो फिर नित्य निगोद में नहीं जाएगा। अब यदि वो निगोद में गया, जैसे कि यहां बताया, इतनी सारी पर्यायों में भ्रमण करने के बाद फिर से निगोद चला गया, तो उस निगोद का नाम होगा इतर निगोद। इतर अर्थात दूसरा। तो दूसरा निगोद है जो, वह उस इतर निगोद पर्याय में जाएगा। और देखिए, यहां पर पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और प्रत्येक वनस्पति, तो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और प्रत्येक वनस्पति, वनस्पति कायक के 2 भेद, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो साधारण वनस्पति में ही निगोदिया जीव रहते। ठीक है, इसलिए यहां पर प्रत्येक वनस्पति का प्रयोग किया, साधारण का नहीं। ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं, जिसका स्वामी वो खुद जीव है। जैसे बरगद का पेड़ है तो उसका स्वामी वो जीव है जो बरगद का पेड़ बना है, वो प्रत्येक वनस्पति है। अब देखिए, जैसे कि पालक है ना, जैसे कि आलू है और भी जमीकंद है, इनके आश्रय से अनंत जीव रहते। एक एक वनस्पति है, उसके आश्रय से अनंत जीव है। ठीक है, तो जिसके अनंत स्वामी हो, सबकी आयु एक सी, सबके शरीर एक, सबके श्वासोच्छ्वास एक, तो वो कहलाती साधारण वनस्पति। ठीक है, तो यद्यपि साधारण वनस्पति सर्वत्र है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक वनस्पति जो कही गई है, अभी बताया, वो है पेड़ पौधे वगैरह, ये सब
प्रत्येक वनस्पति में जाते हैं। तो ऐसे इन पर्यायों को प्राप्त हुआ। नित्य निगोद में था तब तक तो वो केवल साधारण वनस्पति में ही था। ठीक है, अब यहाँ पर आया पृथ्वी कायक बना, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, प्रत्येक वनस्पति कायक में कोई ना कोई में बन गया। इसके बाद फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। दो इंद्री जिसमें स्पर्शन और रसना इंद्री है, तीन इंद्री स्पर्शन और रसना और घ्राण इंद्री है ना। चार इंद्री स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इंद्री है ना। और फिर पंच इंद्रियों में नारक, त्रियंच, पांच इंद्री त्रियंच, मनुष्य और देव, ये सब पंच इंद्रिय हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन पर्यायों में भ्रमण किया, और भ्रमण करके यदि फिर से निगोद में चला जाए तो उस निगोद का नाम क्या होगा? इतर निगोद। उसको कहते हैं इतर निगोद। नित्य निगोद में 6 महीने 8 समय, नित्य निगोद में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। और यहाँ जो इतनी सारी पर्याय बताई है ना, इनमें भ्रमण करता हो कोई जीव मनुष्य पर्याय से मोक्ष को प्राप्त करता है तो वो भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को बजाते हैं। ठीक है, नित्य निगोद से निकलकर नित्य निगोद में वापस नहीं जाते, और मोक्ष जाने के बाद कोई जीव वहां से वापस नहीं आता। ऐसा नियम है, ये शाश्वत नियम है। इस तरह से यहाँ नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद, जो भी निगोद पर्याय है, उसमें एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। कितने बार जन्म मरण होता है? एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है। श्वास किसको कहते हैं? ये सांस ले ली लंबी चौड़ी, जो किसी की ज्यादा किसी की कम, वो नहीं। ये नाड़ी है ना, स्वस्थ मनुष्य की जो नाड़ी फड़कती है एक बार, है ना, तो नाड़ी की जो एक फड़कन है उतनी देर में 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है उन जीवों अपने आप ही। तो 6 महीने 8 समय में 608 जी नहीं, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है उन जीवों का। ठीक है ना। तो ऐसी दुखद पर्याय है वह नित्य निगोद, इतर निगोद, निगोद पर्याय। और उसके बाद ये जो एक इंद्रिय आदि हैं और अपन लोग मनुष्य पर्याय है, सभी हैं। तो संसार तो पूरा दुख रूपी है। अब दुखों का आकलन यदि अपन तुलना करें तो अनंत दुख है नित्य निगोद, नित्य निगोद और इतर निगोद, निगोद पर्याय में। ठीक है, अब आगे उसी के बारे में बता रहे हैं। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। इतर निगोद में गए, अब वहां से भी फिर कभी बहुत समय तक रहे, और उसके बाद फिर निकले, दूसरी कई पर्यायों को धारण किया। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है, और द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रिशों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। इस तरह से नित्य निगोद का तो काल अनंत बता दिया, अनंत अनंत काल से वही है। ठीक है, वहां से अब निकल गया कोई जीव, तो फिर किन किन पर्यायों में कितना कितना रह सकता है, तो वो बताया गया है। पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र रहता है, और यदि दो इंद्रिय आदि जीवों त्रसों में रहेगा तो साधिक 2000 सागर रहेगा। ठीक है, और यदि इतर निगोद में फिर से जाएगा तो वहां कितना रहेगा? 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र रहेगा। ये सब जैन गणित में बताया गया है। उससे हमें समझना है, ये समझना है कि ऐसा बहुत लंबा लंबा काल है ये। ठीक है, इतने काल से जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा
जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। इस प्रकार जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। इति कर्म बंधन निदान वर्णनम, ये जो प्रकरण चल रहा था कर्म बंधन का निदान के बतलाते हैं, वो यहां तक पूरा हुआ। यहां बताया देखो, ये इन अन्य पर्यायों की प्राप्ति कैसी है, काकतालीय न्यायवत। क्या होता है काकतालीय न्याय? काकतालीय न्याय कहलाता है कि जैसे कोई कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा है,